आज की स्टोरी का नाम है टेरी एंड फियर। टेरी एक लड़का है जो स्कूल में पढ़ता है और उसका एक दोस्त है जिसका नाम फियर है। फियर हर वक्त टेरी के साथ साथ रहता है। टेरी हर वक्त फियर को अपने साथ रखता है और फियर भी इस बात पे खुश है कि वो टेरी उसको टाइम देता है और उसकी बातों पे अमल भी करता है। फियर जो भी टेरी को समझाता, टेरी फौरन मान जाता था। एक दिन स्कूल में टेरी का दिल किया कि वो बास्केटबॉल टीम में हिस्सा ले, क्योंकि टेरी को बास्केटबॉल टीम बहुत पसंद थी और वो अक्सर टेलीविजन पे ये मैच देखा करता था। लेकिन फियर ने उसे मना कर दिया। फियर ने कहा कि अगर तुमसे अच्छे तरीके से नहीं खेला गया तो तमाम लड़के और टीचर आप पर हंसेंगे। ये सोचकर टेरी उदास हो जाता है और अपना फैसला बदल लेता है। रात को सोते वक्त भी फियर उसके साथ होता है और उसे तरह तरह की बातें बताता है जिससे टेरी डर जाता है। जैसा कि वो देखो, कपड़े की अलमारी के पीछे से कोई झांक रहा है। मुझे तो लगता है कमरे में कोई है। ये सुन सुनकर टेरी बहुत डर जाता है, यहाँ तक कि वो कमरे में लाइट ऑन करके सोता है और डर के मारे चादर को अपने मुंह के ऊपर ओढ़ लेता है। एक दिन क्लास में टीचर ने इजी इजी स्पेलिंग करवाए, लेकिन टेरी को वो इजी वर्ड्स के स्पेलिंग भी ना आए। टीचर को बहुत अफसोस हुआ। टीचर ने एक नोट टेरी के फादर को भेजा। जब टेरी के फादर ने वो नोट पढ़ा तो बहुत हैरान हुए, क्योंकि ये तो बहुत इजी किस्म के वर्ड थे जो टेरी को आ जाने चाहिए थे। फादर ने पूछा, बेटा तुम्हें ये क्यों नहीं आए? टेरी ने जवाब दिया, मैं बताना चाहता था लेकिन फियर ने मुझे मना कर दिया था कि हो सकता है कि मेरी स्पेलिंग गलत हो जाए और तमाम लोग मुझ पर हंसेंगे। टेरी की मॉम भी बहुत परेशान और उदास थी। मॉम ने समझाया, बेटा मैंने तुम्हें कई दफ़ा मना किया है कि तुम फियर के बारे में मत सोचा करो और फियर को अपने जहन से निकाल दो। क्या रात को फियर तुम्हारे साथ था? टेरी कहता है, यस मॉम, फियर मेरे साथ था और मैं लाइट जलाकर सोया था। मॉम ने उसे मशवरा दिया कि अगर तुम फियर से दूर हो जाओ तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अगले दिन जब टेरी स्कूल पहुंचा तो दो नए लड़के उसको क्लास में नजर आए। एक लंबा लड़का जिसका नाम था बोल्डनेस और एक छोटे कद का लड़का जिसका नाम था करेज। और वो दोनों सबसे बातें कर रहे थे। फियर ये देखकर परेशान हो गया, क्योंकि फियर को लगता था कि बोल्डनेस और करेज दोनों से उसकी दोस्ती नहीं बनेगी। थोड़ी ही देर बाद बोल्डनेस और करेज दोनों ने आकर टेरी से बातें करना शुरू की और जल्द ही अपना दोस्त बना लिया। टेरी बहुत खुश था कि दोनों नए लड़कों से पहले ही दिन टेरी की दोस्ती हो गई है। फियर को ये बात बहुत बुरी लगी और फियर आहिस्ता आहिस्ता टेरी से दूर होने लगा। टेरी ने फियर से कहा, देखो, अगर तुम्हारी बोल्डनेस और करेज से नहीं बनती तो इसका मतलब है कि तुम्हारी मुझसे भी नहीं बनेगी, क्योंकि मुझे बोल्डनेस और करेज अच्छे लगे हैं। तो बेहतर है कि हमारी दोस्ती ख़त्म हो जाए। यूं टेरी ने फियर से अपनी दोस्ती ख़त्म कर दी। अब टेरी के दो नए दोस्त थे, एक का नाम था बोल्डनेस और एक का नाम था करेज, जिन्होंने उसकी बड़ी हेल्प की।
अब तो टेरी बिल्कुल नहीं डरता था, ना स्नेक से, ना डॉग से, ना कमरे में सोते हुए, ना ही कॉकरोच से, क्योंकि हर वक्त बोल्डनेस और करेज उसके साथ होते थे और वो उसको बकअप करते थे। टेरी के टीचर बहुत हैरान थे और बहुत खुश भी थे, क्योंकि टेरी में अब बहुत सी चेंजिंग आ चुकी थी। तुम्हारा दोस्त फियर किधर है? टीचर ने पूछा। ओ टीचर, उसको तो मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे दो नए दोस्त हैं, एक का नाम है बोल्डनेस और एक का नाम है करेज। वेरी गुड, टीचर ने कहा। ये तो तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। अब तुम कामयाब हो जाओगे। स्टोरी खत्म।